अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल कम टू कोड में। और आज की जो हमारी क्लास है वो इंसर्ट मेन्यू के ऊपर है। लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो होम मेन्यू के ऊपर बात की थी, और होम मेन्यू के अंदर जो जो हमारे पास ऑप्शन थे उनको हमने क्लियर किया था। और आज की जो हमारी क्लास है वो इंसर्ट मेन्यू के ऊपर है, और इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो जो फंक्शंस हैं वर्ड के अंदर आज हम उसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो हमारे पास सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है पेजेस का, और इन पेजेस के अंदर तीन यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, एक कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का। तो सबसे पहले हम कवर पेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे यहाँ पर हमारे पास कवर पेज आ रहा है, तो ये वर्ड हमें कुछ डिफ़ॉल्ट में कवर पेज प्रोवाइड्स कर रहे हैं जो कि हमारे बुक के बिल्कुल फ्रंट पे होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी अपना बुक वगैरह खोलते हैं या ओपन करते हैं या कोई आपकी ई बुक होती है तो सबसे पहले उसका कोई फ्रंट पेज होता है, कोई डिज़ाइन हुआ हुआ। तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे कुछ डिज़ाइनिंग आ रहे हैं वर्ड से कवर पेज से रिलेटेड, जो कि वर्ड हमें डिफ़ॉल्ट में प्रोवाइड कर रहा है। इनमें से अगर आपको कोई सा भी ये टेम्पलेट चाहिए तो आप क्या करें, सिंपल इनमें क्लिक करें सिंपल, और ये आपके पास ये टेम्पलेट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा आपके बिल्कुल फ्रंट पेज पर। तो जैसा कि अभी मैंने अब इसमें डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास जो डिज़ाइन है वो अभी हमारे पास इस पेज के अंदर ओपन हो चुका है, और ये बिल्कुल एडिटेबल है, यानी कि आप इसमें एडिट कर सकते हैं हर चीज़। जैसे कि यहाँ पर ये आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट टाइटल लिखें, यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट सब टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई अकाउंट वगैरह है या आपका यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने लिखना है तो आप सिंपल वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कोई इमेजेस है, अगर आपने इमेजेस को चेंज करना है तो आप सिंपल इमेजेस में पिक्चर्स के ऑप्शन पर जाकर आप सिंपल यहाँ पर इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ब्लैंक पेज का, कि जैसे ही अगर हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और ब्लैंक पेज क्या हो जाएगा वर्ड के अंदर, यानी कि इसी पेज पर हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यह भी मेरा फर्स्ट पेज है और ये हमारे पास सेकंड पेज आ रहा है। सेकंड पेज इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक किया तो वर्ड हमें क्या कर रहा है, एक और ब्लैंक पेज क्रिएट करके दे रहा है हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैं तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक काम क्या करता है, अगर हमारे पास कोई यहाँ पर सेक्शन वगैरह या कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो हम जहाँ से भी अगर पेज ब्रेक करेंगे तो वो क्या करेगा, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो अगले पेज पर हमें प्रोवाइड करवा देगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रैंड लिख रहा हूँ जो कि हमारे पास डमी टैक्स का फॉर्मूला है ये वर्ड के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ 5 पैराग्राफ आ चुके हैं, ठीक है। अब जहाँ पर भी मेरा कर्सर होगा लास्ट में वहाँ से अगर मैं पेज ब्रेक करूँगा तो जो मेरे नीचे वाले जितने भी मेरे पास पैराग्राफ्स आ रहे हैं वो एक न्यू पेज के अंदर क्या आ जाएंगे, एक न्यू पेज पर वो आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मेरा कर्सर अभी इस पैराग्राफ के बिल्कुल एंड पर है, और अगर मैं यहाँ से पेज ब्रेक करूँ तो देखें तो मेरा 3 ये जो पैराग्राफ आ रहा है वो नेक्स्ट पेज पर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हमारा काम होता है पेज ब्रेक का, कि अगर आपको कहीं से भी अपने सेक्शन को ब्रेक करना है, अगले पेज पे उसे लेकर जाना है तो आप सिंपल पेज ब्रेक के ज़रिए उस सेक्शन को अगले पेज पर लेके जा सकते हैं। अब जो हमारे पास चौथा ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है टेबल का। तो यहाँ पर टेबल पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए टेबल के अंदर हमें आसानी हो जाती है काम करने में, कि अगर आपको टेबल वाइज काम करना है या कोई आपका ऐसा पेपर है जो कि आपने टेबल वाइज पे काम करना है। तो मिसाल के तौर पर जैसे हम स्कूल्स वगैरह में पढ़ रहे होते हैं डिफरेंस बिटवीन का, तो आप सिंपल यहाँ पर आप 2 कॉलम्स ले सकते हैं, ठीक है, 2 रॉ ले सकते हैं। यहाँ पर तो हमें जो वर्ड प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है 10/8, ठीक है। और अगर आपको इससे ज़्यादा भी कुछ यानी कि कॉलम और रॉ इंसर्ट करना तो आप सिंपल इंसर्ट टेबल पर जाके यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रॉज आ रहे हैं, आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं नंबर ऑफ़ कॉलम 15 करूँ और रॉ मैं यहाँ पर 6 करूँ तो देखें क्या होता है। मैं यहाँ से करूँगा ओके, तो देखें यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 15 आ चुके हैं और नंबर ऑफ़ रॉज 6 आ चुके हैं। अब मुझे अगले टैब पर जाना है तो मैं सिंपल अगले टेबल पर जाना है तो मैं सिंपल यहाँ से टैब प्रेस करूँगा तो मैं अगले ये शॉर्टकट किए, वरना तो आप माउस के कर्सर से भी आप कहीं पर भी आगे मूव हो सकते हैं। लेकिन अब आप चाह रहे हैं मेरा 6 रॉ मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर 7th रॉ भी मेरा क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो आप बिल्कुल लास्ट वाले सेल के अंदर आएंगे यानी कि टेबल के अंदर, और यहाँ पर आप जब टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास एक और रॉ यहाँ पर ऑन हो जाएगा उन्हीं कॉलम के साथ, यानी कि 15 कॉलम्स और 1 रॉ यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इस टेबल के अंदर। और आप सिंपल यहाँ पे कोई सा भी काम कर सकते हैं, अपना
टेबल से रिलेटेड जो कि आपको आसानी हो। तो इसे हम करते हैं डिलीट करने का तरीका ये, आप शिफ्ट और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये टेबल डिलीट हो जाएगी बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो चौथा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पिक्चर का आ रहा है। तो अगर आपने अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पिक्चर्स को इंसर्ट करवाना है, मिसाल के तौर पर अगर आपके कोई डेस्कटॉप या कोई आपके पीसी में कोई पिक्चर है जो कि आप चाह रहे हैं मेरे इस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर वो इंसर्ट हो जाए, तो सिंपल आप इस पिक्चर वाले टैब पर जाकर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपका पिक्चर है, ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर भी आपका पिक्चर है, तो आप सिंपल वहाँ से क्या करवा सकते हैं, अपने पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं अभी इस पिक्चर को इंसर्ट करवा रहा हूँ, तो जैसे मैं इंसर्ट पर क्लिक करूँगा मेरे पास ये पिक्चर मेरे वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन एक और आ रहा है ऑनलाइन पिक्चर, कि अगर आपने कोई ऑनलाइन पिक्चर भी यहाँ पर इंसर्ट करवानी है तो आप सिंपल करवा सकते हैं। उसके लिए आपका पीसी जो है वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, नेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो सिंपल आप यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे, ये लोड कर रहा है। यहाँ पर आप आके बिंग इमेज सर्च पर आप जो भी आपका टाइटल है, जैसे मैं यहाँ पर वॉलपेपर लिख रहा हूँ, इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे क्या करेगा, सारे वॉलपेपर्स मुझे यहाँ पर शो करवाएगा। इनमें से अगर मुझे कोई सा भी वॉलपेपर अच्छा लग रहा है जो कि मुझे अपने इस वर्ड के अंदर इंसर्ट करवाना है, तो सबसे पहले मैं चेक लगाऊंगा और नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का, मैं इस इंसर्ट पर क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, ये डाउनलोड हो गए मेरे, देखिए ये डाउनलोडिंग हो रहा है और अब ये मेरे पेज पर आ जाएगा। ये देखें, ये मेरे पेज के ऊपर आ चुका है मेरा वॉलपेपर जो कि मैंने यहाँ से इंसर्ट करवाया था। इसी तरह इंसर्ट के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर शेप्स का। तो शेप्स क्या काम करता है, शेप्स ये काम करता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपको स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे और भी शेप्स आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड के आ रहे हैं, इक्वल के आ रहे हैं, हमारे पास स्टार्स के आ रहे हैं। अगर आपको अपने पेज के ऊपर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है वर्ड के अंदर, जैसे कि आप मिसाल के तौर पर आप वर्ड के अंदर ब्रोचर वगैरह भी बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड हो गया, और भी कई तरीके के आप चीज़ें बना सकते हैं शेप से रिलेटेड, जो कि हम आने वाली क्लासेस में हम इसको भी देखेंगे कि हम किस तरह वर्ड के अंदर ब्रोचर, विजिटिंग कार्ड, ID कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो शेप का काम ये होता है कि अगर आपने अपने पेज के अंदर कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, किसी शेप को ड्रॉ करनी है, तो आप सिंपल शेप्स वाले टैब पर जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारे शेप्स आ रहे होंगे, इनमें से जो सा आपको शेप्स चाहिए आप उन पर क्लिक करें और सिंपल यहाँ पर कर लें उसे ड्रॉ। आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस शेप को। और भी अगर आपको कई तरीके के शेप चाहिए तो आप सिंपल इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाने के बाद शेप का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, आप इस शेप्स पर जाके यहाँ से बहुत सारे शेप्स ड्रॉ करवा सकते हैं अपने पेज के अंदर आपके काम के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट काम ये करता है कि आपको एक डायग्राम प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास डायग्राम आ रहे हैं, लिस्ट में हमारे पास डायग्राम आ रहा है, प्रोसेस पे आ रहा है, हमारे पास साइकिल्स में हमारे पास बहुत सारे डायग्राम्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर्स के हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं डायग्राम। तो आप सिंपल यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं डायग्राम। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई भी चीज़ शो करवानी है, लिस्ट वॉइस करवानी है, साइकिल वॉइस का करवानी है, यानी कि रिसाइकल वॉइस, तो आप सिंपल यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास डायग्राम आ रहे हैं जो कि वर्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो आप सिंपल इनमें से क्लिक करके आप इसे क्या करना है, ओके करेंगे तो आपके पास ये डायग्राम ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद आपको इसमें जो भी एडिट करना है, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपको काम किस तरह करना है और आपका कौन सा ऐसा काम है जो कि कौन से डायग्राम के ऊपर आप वो काम कर सकते हैं। तो सिंपल मैं समझाने का मकसद ये कि आपको समझ में आ जाए कि काम क्या करना है हमें। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है, ये आ रहा है चार्ट का। अब जैसे मैं चार्ट पर क्लिक करूंगा और इनमें से कोई सा भी चार्ट लूँगा, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर लाइन चार्ट आ रहा है, पाई चार्ट आ रहा है, मेरे पास बार चार्ट आ रहा है, एरिया चार्ट आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं चार्ट, कॉलम चार्ट आ रहा है। अब जैसे मैं इन चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा यानी कि ओके करूंगा तो मेरे पास एक एक्सेल की भी शीट यहाँ पर आएगी। उस एक्सेल की शीट के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे तो वो हमारा इस चार्ट के अंदर क्या होगा,
चेंज होती रहेगी। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैंने इस चार्ट को ओपन किया तो यहाँ पर एक एक्सेल की भी फाइल ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर हमारे पास कैटेगरी लिखी हुई आ रही है, सीरीज 2, सीरीज 3। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपना स्कूल नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर स्कूल नेम लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं उसके अब देखिए यहाँ पर मैं ये ABC देखें, यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है, यहाँ पर प्लॉट एरिया, ठीक है। जो इंग्लिश का जो हमारे पास ये कॉलम आ रहा है वो ब्लू है, उर्दू क्या सजेस्ट कर रहा है हमें ऑरेंज, और मैथ हमें कर रहा है ग्रे। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर कोई भी चीज़ चेंज करूँ, जैसे कि 4.3 आ रहा है इंग्लिश में, और अगर मैं यहाँ पर 55 लिखूँ और इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा क्या हो रहा है, पाई चार्ट बिल्कुल 50 के ऊपर चले जा रहा है। इसी तरह अगर मैं उर्दू में आके इसमें कोई चेंजिंग करूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 60 करूँ और टैब प्रेस करूँ तो मेरा क्या हो रहा है, 60 के ऊपर मेरा ये पाई चार्ट चले जा रहा है। तो सिंपल कुछ इस तरीके से आप अपने चार्ट को वर्ड के अंदर मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से तरीके के। आपको किस तरह अपने, बस आपका काम ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस काम को किस तरह करना है, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चार्ट के डिज़ाइन भी आ रहे हैं। अगर आपने उनमें से कोई चार्ट रखना है, मिसाल के तौर पर जैसे कि स्टॉक का आ रहा है हमारे पास, रेडार का आ रहा है सिंपल, तो आप सिंपल यहाँ से इसे भी ऑन करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है रेडार वैल्यू का चार्ट। इसे मैं करता हूँ डिलीट। अब ये हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट क्या करता है कि अगर आपका जो है ना, जो नेक्स्ट विंडो जो आपका खुला हुआ होगा वर्ड के अलावा, वो वहाँ से क्या करेगा, एक स्क्रीनशॉट लेके आपको वर्ड के अंदर, इस पेज के अंदर वो प्रोवाइड कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर क्लिक करूँ और ये बोल रहा है अवेलेबल विंडोज़। हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल विंडोज़ हैं, जैसे कि एक फ्लैशिंग का है हमारे पास, और एक हमारे पास आ रहा है एक्सपेक्ट स्टेटस का, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है स्क्रीन क्लिपिंग मास्क। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस विंडो को अगर क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पर मेरे पास उस विंडो की क्लिप आ जाएगी। उस विंडो में मेरा कुछ भी ऐसा कोई इमेज नहीं था, तो क्या कर रहा है, यहाँ पर भी वो इमेज मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और हम यहाँ से देख लेते हैं इस स्क्रीन क्लिपिंग मास्क को भी। अब जैसे मैं स्क्रीन क्लिपिंग मास्क करूँगा तो देखें यहाँ पर मैंने स्क्रीन क्लिपिंग मास्क किया तो ये मुझे बिल्कुल डेस्कटॉप पर लाया है। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जितना भी मुझे स्क्रीन चाहिए मैं उसे क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, और देखें ये मेरे पास आ चुका है वर्ड के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टोर, माई ऐप्स और विकीपीडिया का आ रहा है। इसे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। माई ऐप्स, अगर आपको कोई ऐप्स वगैरह यहाँ पर शो करवाना है, उसका लिंक वगैरह, ठीक है, तो आप यहाँ से ऐप्स और स्टोर के ज़रिए करवा सकते हैं। विकीपीडिया हमारा एक ऑनलाइन बेस है जो कि आपको बहुत अभी ट्रेंडिंग पर ये विकीपीडिया चल रहा है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप विकीपीडिया से डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं। तो आप सिंपल इस विकीपीडिया पे, अगर आपका नेट कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर से, तो आप इस विकीपीडिया पर आप क्लिक करके अपने उस ब्राउज़र पर जाके आप वहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन वीडियोज़ का आ रहा है। अगर आपको ऑनलाइन वीडियोज़ भी अपने इस डॉक्यूमेंट वर्ड के अंदर चाहिए तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इस ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपका नेट कनेक्टेड हो तो आपके पीसी से, तो आपके पास यहाँ पर यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है। आप इनमें से कोई सी भी वीडियो सर्च करें, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कार्टून्स कर रहा हूँ, इंटर प्रेस करें तो आपके पास यहाँ पर सारे कार्टून से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर इमेजेस आ जाएंगे। आपने इनमें से कोई से भी कार्टून पर क्लिक करना है और यहाँ से करना है इंसर्ट। तो ये सबसे पहले, और ये हमारे पास आ चुका है कार्टून्स। तो सिंपल अगर आप इसके क्लिक करेंगे तो ये कार्टून्स क्या हो जाएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर प्ले भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई चीज़ अपने किसी कस्टमर को या क्लाइंट को दिखलानी है और वो वीडियो भेजे, तो आप ये नहीं चाह रहे कि आप यूट्यूब पे पहले वीडियो खोलें फिर उसके बाद आप उसे दिखलाएं सर्च करके। तो सिंपल आप एक वर्ड का अपना फाइल बना सकते हैं जिसके अंदर आप क्या करें, उस वीडियो का लिंक दे दें अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और जब आप अपने क्लाइंट को वो चीज़ दिखलाएं तो सिंपल क्या हो, आप वो अपने क्लाइंट को वो चीज़ डायरेक्टली वर्ड के ज़रिए ही शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब स्क्रिप्ट प्रेस करेंगे तो ये वीडियो आपके पास से हट जाएगी।